धर्म धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी थ्योरिकल जानकारी से परे यथार्थ जो सामने दिखाई देता है उस पर मनन करिए और फिर देखिए कि एक विश्वास है, विल पावर है, आत्मविश्वास है, विश्वास है कि उठता नहीं है। यह जीवन के ऐसे कश्मकश का एक विश्लेषण आगे किया हूँ, पूरा लिखा मैंने हूँ, लेकिन एआई से आवाज़ दिलवाया हूँ। और पूरा ध्यान से आप देखिए, घटनाक्रमों को देखिए, परिस्थितियों को समझिए, तब आप कहेंगे कि विश्वास उठता नहीं है। बावजूद इसके जो थ्योरिकल जानकारी है जीवन की, उसको छोड़ दीजिए, उसको निचोड़ दीजिए, तो आप सामने की सच्चाई और प्रैक्टिकल जीवनों का अध्ययन करने के बाद आखिर क्या निकलता है, तो यही निकलता है कि विश्वास फिर भी उठता नहीं है। जीवन के ढलान पर या उम्र के ढलान पर पहुंचकर वह सफलता का हर स्वाद से परिचित तो हो ही चुका था, वही जिसका विरोध किया, हमेशा वही चरित्रहीनता के आरोप के साथ ईमानदार से रहने के बावजूद बेईमानी का भी आरोपी बना, और बहुत कुछ बिकने के बाद वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर ही नहीं बल्कि खाली हो गया। उसका भविष्य जहां अंधकारमय देख रहा था, वही भूतकाल भी खराब ही रहा है। भविष्य आशंकाओं से युक्त, भूतकाल खराब और वर्तमान धुआंधूल के बीच उसके पास अब विकल्प क्या था? तो कोई विकल्प न होते हुए उसके पास एकमात्र विकल्प था आत्मविश्वास, यानी विल पावर और अदृश्य ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास। ये जानते हुए कि इसी आत्मविश्वास और ईश्वरीय शक्ति पर पूरे जीवन विश्वास करते हुए ही उसकी वर्तमान की ये दशा हुई। इस आत्मविश्वास और ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास से उसे कुछ नहीं मिला, फिर भी इस विल पावर, आत्मविश्वास और ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ये किसी एक के जीवन की कश्मकश नहीं है, अनेक है, लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं। ऐसा है क्यों? ये जानने से पहले एक सत्य कहानी घटना सुन लीजिए। एक आदमी थे जिनका जन्म धनाढ्य घर में हुआ। पैसा था तो नेतागिरी में भी गए और अपने नाम के साथ टाइटल में दो जातियों की टाइटल लगाते थे। नेतागिरी में बावजूद इसके कुछ नहीं कर पाए। एक लड़का और एक लड़की के पिता बने, लड़की की शादी कर दिए, फिर लड़के की शादी करके बहू घर आए। बहू अति चंचली थी। बहू का मायके के परिचित के एक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के थे, नौकरी लगा दिए और इनकी बहू उस मंत्री के साथ भी आनंद उठाने लगी। और अब इनका लड़का परेशान, तो बहू को एक लड़की हुई, उसको लेकर वह ससुराल आना छोड़ दिया। अब इनका लड़का परेशान, कश्मकश के बीच खत्म हो गया, यानी नहीं रहा, और अंत ये भी मर गए। मुखाग्नि इनके लड़की के लड़के ने दिया, इनके वंश का अंत। जबकि यह भाग्यशाली थे कि खुद धनाढ्य परिवार में पैदा हुए थे। अब आगे सत्य की खोज हर युग में, हर समय अपने अपने समयानुकूल तरीकों से जारी रहती है। 21वीं सदी का भारत और इसके लोग सामाजिक रूप से 3 वर्गों में बंटे हैं: निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। निम्न वर्ग के भीतर अति निम्न श्रेणी है, मध्यम वर्ग में स्मॉल और लघु मध्यम श्रेणी मौजूद है, जबकि उच्च वर्ग में लग्जरी, अभिजात्य और स्वप्निल उच्च वर्ग जैसी परतें हैं। मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के पास सबसे ज्यादा सपने होते हैं। यही वर्ग सबसे ज्यादा कर्मठ है और धार्मिक क्रियाकलापों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। देश में सबसे बड़ी आबादी इसी वर्ग की है। दूसरी ओर लग्जरी वर्ग यानी उच्च वर्ग, जो सत्ता और आर्थिक स्रोतों पर निरंतर कब्जा बनाए रखना चाहता है, अपने हर कदम में इसी मध्यम वर्ग को साथ रखने की रणनीति अपनाता है। धार्मिक कर्मकांडों का दिखावा यही उच्च वर्ग करता है। इसी के माध्यम से वह मध्यम वर्ग को उलझाए रखता है और निम्न वर्ग को उकसाकर ऐसा माहौल तैयार करता है जिससे सत्ता का साम्राज्य और आर्थिक साम्राज्य दोनों मजबूती से टिके रहें। मध्यम वर्ग की जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश यही है, आखिर सत्य कहाँ है? क्या वह कहावतों में है, किंवदंतियों में है, या फिर स्वप्निल प्रवचनों में? इस खोज में ही मध्यम वर्ग अपनी अंतिम सांस तक आशावान बना रहता है, लेकिन अनंत सत्य के रहस्य से अपरिचित रह जाता है। सीधी सी बात यह है कि मिडिल क्लास ही लग्जरी उच्च वर्ग का निर्माता है, चाहे वह सत्ताधारी लग्जरी वर्ग हो या आर्थिक साम्राज्य वाला लग्जरी वर्ग। सत्ताधारी उच्च वर्ग मध्यम वर्ग से मत लेता है, जबकि आर्थिक उच्च वर्ग इसी से सामान बेचकर लाभ कमाता है। दोनों का साझा प्रयास यही रहता है, मध्यम वर्ग बना रहे, कर्म करता रहे, खरीदता रहे और धीरे धीरे खुद बिकता भी रहे। कभी कहा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब कहा जा सकता है कि भारत एक धार्मिक देश बन चुका है। इस धार्मिक देश में चोरी, बलात्कार, घोटाले, हत्या, लूट, डकैती और भाई द्वारा भाई का हक छीनना सब कुछ पहले से कहीं अधिक मौजूद है।
और यह सब आर्थिक असमानता और धार्मिक दिखावे की जड़ से उपजा हुआ है, जो अब इस समाज में मजबूती से जड़ें जमा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जब हर तरफ धर्म का शोर है, तो नीति और न्याय की आवाज क्यों दब गई? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब भरे हैं, पर खाली है मानवता का दिल। मध्यम वर्ग सुबह मंदिर में अगरबत्ती जलाता है और शाम को उसी मोहल्ले में किसी गरीब को शक की नजर से देखता है। लग्जरी वर्ग अपने पाप धोने के लिए दान करता है और फिर अगले दिन वही पाप दोहराता है। सत्ता और संपत्ति के खेल में सत्य बस एक नारा बन गया है, जिसे चुनाव में बोला जाता है और अगले दिन भुला दिया जाता है। आज का भारत धर्म के नाम पर जुड़ता नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर वर्ग अपनी सच्चाई गढ़ रहा है, पर किसी के पास वास्तविक सत्य को जीने का साहस नहीं बचा। और शायद यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा विरोधाभास है, जहां सत्य की खोज जारी तो है, लेकिन सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत खत्म हो चुकी है।